मेरे खाने के शौकीन दोस्तों, अगर आप भी घर पर हलवाई जैसा एकदम जालीदार घेवर आसानी से बनाना चाहते हो तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो कैसे हो मेरे खाने के शौकीन दोस्तों, मैं हूँ शेफ़ बीरू। स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो आइए साथ में मिलकर आज बनाते हैं घेवर की रेसिपी आसानी से। अगर आपने एक बार बना ली तो आप परफेक्ट हो जाओगे पहली बार में। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ले लेना है 2.5 टेबल स्पून घी रूम टेम्परेचर में, और इसमें हम 4 आइस क्यूब्स डाल देंगे और इसको हमको इमल्सिफाई करना है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इमल्सिफाई। मतलब इमल्सिफाई का प्रोसेस जो होता है, अगर दो चीज़ें जो आसानी से आपस में मिलती नहीं, जैसे पानी हुआ, घी हुआ, तो इनका जो प्रोसेस है इस तरह से होता है। जैसे मेयोनीज सॉस होता है, उसका भी इमल्सिफाई प्रोसेस होता है। तो आपको इसको अच्छे से फेंटना है आइस डाल के, और जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए, यानी सफ़ेद कलर आने के बाद आइस क्यूब को निकाल देंगे। और इसमें थोड़ा बहुत पानी रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से आपको फेंटते रहना है जब तक ये थोड़ा हल्का ना हो जाए और सॉफ्ट ना हो जाए। तो फेंटते फेंटते इसको मेरे को 2-3 मिनट हो गए हैं। एकदम ज़्यादा भी आपको फेंटना नहीं है, नहीं तो ये अपना ऑयल रिलीज़ कर देगा, इसका घी छूट जाएगा। तो इस तरह हल्का जब हो जाए तब आपको थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है इसमें। 1 कप मैंने मैदा लिया है 120 ग्राम के लगभग, और इसको थोड़ा थोड़ा करके एकदम चिल्ड वाटर के साथ आपको इसको फेंटना है। पानी चिल्ड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ये देखो, इस तरह से मैदा डालते रहेंगे, फेंटते रहेंगे, डालते रहेंगे, फेंटते रहेंगे, और पानी चिल्ड होना चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो आपका जो प्रोसेस है वो गड़बड़ हो सकता है। तो 1 कप मैदा पूरा इसी तरह से आपको चिल्ड पानी के साथ मिलाते रहना है, फेंटते रहना है इस तरह से। और बहुत ज़्यादा भी इसको आपको चलाने का ज़रूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ उतना ही चलाना है आपको बस। तो सारा मैदा मैंने यहाँ पे डाल दिया था। एक हलवाई वाला ट्रिक बता रहा हूँ, 1 चम्मच बेसन डाल देना इसमें। हलवाई लोग बेसन डालते हैं 1 चम्मच के करीब। 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है, और अब इसको आराम से मिलाते रहेंगे। तो इस तरह से एकदम स्मूथ बैटर इसका तैयार हो चुका है, और ये पतला होना चाहिए बैटर, यानी रनी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, एकदम पतला पानी के जैसा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा या पतला यहाँ पे बैटर का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब पानी के जैसे पतला ही होना चाहिए, गाढ़ा बैटर बिल्कुल भी आपको नहीं चाहिए। तो सारे बैटर को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, चारों तरफ से अच्छे से मिला लेंगे, और इसको स्ट्रेन कर देंगे। ये स्ट्रेन करने या छन्नी करने वाला प्रोसेस ज़रूर करें, ताकि इसके जितने भी छोटे मोटे लम्स हो, कुछ भी हो, या इसी में निकल जाएंगे। तो इस तरह से आपको स्ट्रेन कर लेना है। और ये जो बैटर हमारा बन के तैयार होगा, इसको हम 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ठंडा तो है ही है बैटर, लेकिन फ्रिज में रहेगा तो इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। और लास्ट में 1/2 टीस्पून आपको लेमन का जूस डाल देना है यहाँ पे। तो लेमन का जूस इसमें जाली बनाने में आपका काम करेगा। जो जाली बनती है ये केमिकल रिएक्शन करेगा इसमें। और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब 1/2 लीटर मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध लिया है, इसमें 3 बड़े चम्मच मैंने मिल्क पाउडर डाल दिए हैं। ये हम रबड़ी बना रहे हैं यहाँ पे झटपट से, 2-3 मिनट में रबड़ी बन के तैयार हो जाएगा। और इसमें मैं थोड़ा सा केसर के धागे डाल दे रहा हूँ, और ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि मैंने मिल्क पाउडर और केसर डाल दिया इसमें कलर आने के लिए, मिल्क पाउडर गाढ़ा होने के लिए। मैंने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर भी डाला था गाढ़ा होने के लिए, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। खाली वनीला फ्लेवर का ही लें, दूसरा फ्लेवर का मत लें। और रबड़ी हमारी रेडी हो गई। अब झटपट से चाशनी बना लेते हैं। 1/2 कप यहाँ पे चीनी लेंगे, और उसका आधा आपको पानी लेना, यानी जितना चीनी लिया उसका आधा पानी डाल देंगे, और फटाफट से इसकी चाशनी बना देंगे। इसमें थेच के मैंने कूट के 2-3-4 इलायची डाल दिए, थोड़ा केसर के धागे इसमें भी डाल देंगे। इसमें 2-3-4 तार 2 तार की चाशनी की आवश्यकता नहीं है आपको, बस चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए। चाशनी रेडी होगी, इसको साइड में लगा देंगे। और मैंने बाउल में चाशनी निकाल के रख दी। अब एक बाउल में हम आइस ले लेंगे, आइस क्यूब्स, यानी ठंडा पानी आइस क्यूब के साथ में। और जो बैटर हमने फ्रिज में रखा था ना, वो इसके ऊपर अब हम रख देंगे, ताकि घेवर बनाते समय हमारा बैटर जो है थोड़ा सा भी गर्म ना हो,
तो ठंडे होने की वजह से इसमें जालियाँ बनेंगी, अच्छी जालियाँ बनेंगी इसमें। तो स्टेप बाय स्टेप आप अगर इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करोगे तो आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा एक गहरा सॉस पैन ले लेंगे गैस जलाने के बाद, और तेल डाल देंगे आधे से थोड़ा कम, बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कोई आपके पास रिंग हो स्टील का या किसी भी चीज़ का, तो उसको सेंटर में रख देंगे। आप डायरेक्ट सॉस पैन में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गिलास से आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालना है हाइट से, और इसमें बीच में अपने आप होल बन जाएगा अगर आप एक निश्चित हाइट से डालोगे। नज़दीक पे बिल्कुल भी ना डालें, नज़दीक से आपको हाइट से ही डालना है। और गिलास में इसलिए बोल रहा हूँ, गिलास मैंने सब तरह से ट्राई किया लेकिन गिलास से सबसे बेस्ट रिज़ल्ट आया मुझे। कोई लोग स्क्वीज़ी बोतल का यूज करते हैं, कोई लोग कटोरी का, कोई करछी का, लेकिन गिलास सबसे बेस्ट तरीका लगा है मुझे। और गिलास इस तरह से होना चाहिए जो साइड में जिस पे मतलब धार निकलने के लिए मतलब बना हो साइड में। तो इतनी हाइट से आपको डालते रहना, और ये बबल्स जब चले जाएं तभी आपको डालना है। ये देखो बबल्स आ रहे हैं, अब बबल्स ख़त्म होने के बाद आपको डालना है। बिल्कुल बबल्स ख़त्म होने के बाद ही डालें, नहीं तो आपका कच्चा रह जाएगा। ये देखो ये बबल्स आए बहुत ज़्यादा, थोड़ा कम हो गए, अब इसको डालना है आपको। बबल्स जब फुल रहे हैं तब ना डालें, बिल्कुल भी कंटिन्यू ना डालें, आराम आराम से आपको यहाँ पे डालना है। तो ये गिलास जो था मैंने भर के डाला है, वो 90 से 100 ml के लगभग है। और 100 ml जो बैटर है उसमें अच्छा खासा एक मीडियम साइज़ का घेवर बन के तैयार हो जाएगा। देखो इस तरह से, तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। इसमें कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि बैटर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ ख़राब नहीं होगा। आप सेम इसी तरह से इसी प्रोसेस से अगर बनाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका एक भी घेवर ख़राब नहीं होगा। तो आपको इसी तरह से हाइट से इसको डालते रहना, बबल्स ख़त्म होने के बाद या कम होने के बाद ही आपको ऊपर से दोबारा बैटर डालना है। ये देखो, तो उसका जाली देखो अभी से हनी कॉम्ब जो पैड होता है उसकी तरह कितना बढ़िया एकदम ज़बरदस्त हो रहा है। ये बनाने से पहले मैंने ऑलरेडी एक बना दिया था तो वो मैं शूट नहीं कर पाया, एक दूसरा वाला है। तो साइड में आपको दिख रहा होगा, राइट साइड में बना के मैंने रखा हुआ है। अभी दूसरा है, फिर तीसरा बनाएंगे। तो आपको इसी तरह से इसको बनाते रहना है। पूरा जो बैटर है एक गिलास आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे डालते रहना है। बबल्स ख़त्म होने के बाद ही आपको दोबारा डालना है। बहुत ज़्यादा बबल्स रहेंगे तो फिर ये बराबर बनेगा नहीं, अगर आपने बबल्स आने के टाइम पे डाल दिया। तो ये देखिए, ये इसको थोड़ा नीचे प्रेस करके पका लेंगे चारों तरफ से। जब इसमें अच्छा कलर आ जाएगा तब इसको लकड़ी या बेलन की सहायता से आप इसको उठाएं। ये देखो दबा दबा के साइड में, और बहुत ज़्यादा इसमें ज़ोर लगाने का ज़रूरत नहीं है, आराम से इसको प्रेस करेंगे। और ये देखो तेल में अंदर डिप जब होगा तो ये अच्छे से पक जाएगा। ये देखो कितना बढ़िया इसका जो जाली बनी है, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। देखो, देखा आपने, देखो कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। और एकदम कुरकुरा है, ये एकदम क्रिस्पी है, एकदम कुरकुरा क्रिस्पी खास्ता सब रहेगा। और ये देखो इसका ओरिजिनल कलर है। ये आपको अगर कोई भी बोलेगा घेवर का कलर इससे अलग हटके, तो आप बिल्कुल भी उनकी बात ना माने। घेवर का ओरिजिनल कलर यही होता है। अगर आप इस प्रोसेस से बनाओगे जिस हिसाब से मैंने बैटर बनाया, देखो कितनी बढ़िया जाली निकल के आई है। देखो लग रहा है ना एकदम हलवाई जैसा घेवर। अब तीसरा बनाएंगे यहाँ पे। तो मैं कलर की बात कर रहा था, इसका जो ओरिजिनल कलर है घेवर का ये यही आता है। आप हलवाइयों के पास भी देखोगे, अगर उन्होंने बैटर में कलर नहीं डाला होगा तो सेम टू सेम कलर आपको आएगा। अगर आपको इससे अलावा कोई कलर दिखा रहा है कहीं पे भी, तो आप समझ जाना उसमें या तो कलर यूज करा हुआ है या फ़िल्टर यूज करे हुए हैं। तो आप ओरिजिनल कलर इसका यही है। ये देखो, तो तीसरा हम बना रहे हैं। बबल्स बंद होंगे फिर डालना है, बबल्स बंद होंगे फिर डालना है। और डालना आपको एकदम हाइट से, जो बीच में होल है ना वो अपने आप बन जाता है अगर आप हाइट से डालोगे, और उसी होल में आपको डालना है। तो आराम आराम से डालते रहेंगे। आप चाहे तो जो मैंने सॉस पैन है रिंग हटा के उसमें भी बड़ा वाला घेवर बना सकते हैं। सेम प्रोसेस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आराम से बन जाएगा। ये तो मैंने छोटे छोटे दिखाने के लिए रिंग डाला है। सॉस पैन में भी आप आराम से बना सकते हो,
कढ़ाई में भी बन जाता है, गहरी कढ़ाई में, आप हर चीज़ में बना सकते हो और प्रोसेस सेम रहेगा। बस थोड़ा बच के, तेल के छिट्टे जब बबल्स आते हैं तो आसपास बहुत गिरते हैं, तो हाइट से भी डालना है और आसपास का एरिया में भी देख लेना कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो तेल के छींटे से ख़राब हो जाएं, क्योंकि ये काफ़ी तेल उछलता है बाहर इसका, तो उस बात का आप ध्यान रखें। आसपास का एरिया आपका गंदा हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो देखो तीसरा वाला मैंने थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी किया है, इसको थोड़ा ज़्यादा पकाया है तेल में, इसका और भी ज़बरदस्त कलर आया है। तो कलर इसके ये ओरिजिनल कलर ऐसे आएंगे, थोड़ा ज़्यादा पकाओगे तो थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर आएगा, और कम पकाओगे तो जो 2 महीने पहले पकाए उनके जैसे कलर आएगा। देखो कितना शानदार बन के तैयार हुआ है, ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया। देखो क्या जाली निकला, हलवाई का जैसा या उससे भी बेहतरीन जाली है। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो इसको बनाने में तो आप मेरे को डायरेक्ट डीएम करें या कमेंट करके बताएं आपका कौन सा पार्ट, कौन सा स्टेप में आपसे चूक हो गई थी, तो मैं आपको करेक्ट करूँगा। लेकिन अगर रेसिपी आप पूरी देखोगे तो मुझे नहीं लगता आपको किसी को पूछने की ज़रूरत है, स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरह से बनाओगे तो आपका बिल्कुल भी पहली बार में एकदम परफेक्ट आएगा। तो जो हमने चाशनी बना के रखी थी उसको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, बहुत ज़्यादा मीठा डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। और जो हमने यहाँ पे मलाई, घेवर की मलाई जो रबड़ी बनाई थी उसको इस तरह से इस पर स्प्रेड कर देंगे, इस तरह से। ये देखो मतलब कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है इसका, देखने में कितना ज़बरदस्त, अभी से मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो। और अब यहाँ पे पिस्ता और बादाम चॉप करके जो मैंने रखे थे उनको डाल देंगे गार्निश में। और आपका घेवर बन के रेडी हो गया, मैं काट के भी दिखाऊंगा, उसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा, कितना क्रिस्पी, देखो इतना बढ़िया ज़बरदस्त। तो जिसने घेवर कभी बनाया नहीं, खाया नहीं, तो आज पहली बार ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी घेवर की रेसिपी आपको पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा पार्ट आपको रेसिपी का सबसे बढ़िया लगा। मिलते तो हैं मेरे ऐसी चैनल को ही। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।